बोचहां विधानसभा सीट भाजपा लड़ेगी और भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। एक ही ऐसी पार्टी है कि विकास पर वोट लेती है। हो गया है फैसला, बोचहां विधानसभा सीट भाजपा लड़ेगी और भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। बेबी कुमारी जी जो बोचहां की पूर्व विधायिका भी रही हैं और इस बार भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी जी एनडीए से आउट हैं और ये सीट अब एनडीए चुनाव लड़ेगी। बेबी कुमारी जी को टिकट मिला है, भाजपा जदयू और हम मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम आज बेबी कुमारी जी से मिले हैं और बेबी जी से जानेंगे। बेबी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, भाजपा के सिंबल पे आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। थैंक यू। बड़ा संघर्ष हुआ है बोचहां के लिए। मैम, आप लगातार संघर्ष कर रही थी और ये लगातार दबाव बनाया गया था कि बोचहां सीट भाजपा ही चुनाव लड़े इस बार। क्या कहना है मैम इसके लिए? सबसे पहले मैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि एक छोटा सा कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है और बोचहां में कमल खिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और यह जीत मेरी जीत नहीं है, कार्यकर्ता की जीत होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में कमल खिल रहा है। और एनडीए में यहाँ बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार बहुत अच्छी से चल रही है और यहाँ कमल जरूर खिलेगा। मैम, पूर्व में बोचहां सीट एनडीए में मुकेश सहनी जी को मिला था, वीआईपी पार्टी थी उनकी। वर्तमान में वो एनडीए से उनको हटा दिया गया है, क्यों मैम? क्या कारण बना मैम? देखिए, मैं भाजपा के एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार काम कर रही हूँ। मैं 5 साल सेवा भी देने का काम की हूँ बोचहां में और मैं जब तक जीवित रहूँगी बोचहां को सेवा करती रहूँगी। और जो विकास का काम बचा हुआ है मैं अपने जनता भगवान से जाके आशीर्वाद मांगूंगी और फिर विधानसभा पहुंचाने का वो लोग काम करेंगे। तो जो बचा हुआ काम है वो ज़मीन पर उतारने का काम करूंगी। मैम, मात्र 3 साल मिलेगा आपको काम करने के लिए। बोचहां विगत 2 वर्षों से बिल्कुल विकास ये बिल्कुल नहीं कर पाया। कई मुद्दे हैं, खासकर भगवानपुर रजवाड़ा में पुल निर्माण का जो बोचहां को डायरेक्ट मुसहरी से जोड़ता है, वो काम अधूरा रह गया। वो भी बनेगा और जो भी 3 साल कम नहीं है, आदमी चाहेगा तो 3 महीना में बहुत काम कर लेगा। लेकिन सोच और नज़रिया अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक ही ऐसी पार्टी है कि विकास पर वोट लेती है, विकास पर विश्वास करती है, ज़मीन पर उतर कर काम करने का विश्वास करती है। उस पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हमारे जो भी एनडीए का मंत्री है जिस विभाग से मैं उस विभाग से मैं काम लाने का काम करूँगी। मैम, अगर मान लीजिए कि मुकेश सहनी जी अपना उम्मीदवार देते हैं बोचहां विधानसभा में, तो आपको कितना फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, वो तो समय आएगा तो बताएगा ही जनता, हम उस पर टिप्पणी नहीं करूँगी। मैम, आरजेडी से मैम जो उम्मीदवार पूर्व मंत्री रहे हैं रमई राम जी, उनका कार्यकाल आपने उनको हराकर चुनाव जीता था 2015 में। उस वक्त मैम जो विकास काम आपके द्वारा मतलब किया गया मैम, उसमें बहुत ज़्यादा चमक नहीं दिखी। लोगों की एक शिकायत रही कि बेबी कुमारी जी ने ज़्यादा काम नहीं किया। क्या कहना है इसके बारे में मैम? 45 साल बनाम मैं 5 साल में जो काम किए हैं और विरोधी जो बोल रहे हैं वो आलू का चश्मा लगाकर देखें कि कैसे काम हुआ है। नहीं मैम, कई जैसे बोचहां मैम को शहर से जोड़ने के लिए जो पुल था, ये तो मुद्दा आपके उस वक्त भी उठा था। मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन करने का काम की थी और 1.5 साल से मैं जो विकास रुका है, क्योंकि 1.5-2 साल से काम वहाँ नहीं हो रहा था, अब काम हुआ। बोचहां के मैम कई पंचायत स्मार्ट सिटी में मैम नगर निगम में शामिल हुए हैं मैम, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको मैम? क्या नगर निगम में स्मार्ट सिटी में आया है तो ये तो बोचे विधानसभा के मतदाता रहेंगे ना। नहीं मैम, काम के लेके मैम, काम को बिल्कुल लेकर काम होगा।
काम स्मार्ट मैम सिटी में बिल्कुल होगा। मैम शहर में मैम अभी काफ़ी शिकायत आ रही है कि आपको जगह जगह रोड काट दिया गया है पाइपलाइन बिछाने को लेकर, तो ये आपके खासकर आपके पंचायत में भी जो पंचायत आपके बुरचाहा के आए हैं स्मार्ट सिटी में वहाँ भी जो पंचायत में नगर निगम में आया है और जहाँ जहाँ जिस पंचायत में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने डीएम से बात भी की थी। डीएम साहब को बोले थे कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी समाधान करने का काम करेंगे। नामांकन मैम किस तारीख को कर रही है? हाँ, मैम मेरा नामांकन 23 तारीख को है। कोई बीजेपी के प्रमुख नेता आने की उम्मीद है? मेरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी आ रहे हैं और मंत्रीगण भी रहेंगे। हमारे सांसद अजय निषाद जी रहेंगे, हमारे मंत्री रामसूरत राय जी रहेंगे, सुरेश शर्मा जी रहेंगे और मैक्सिमम हमारे एनडीए के विधायक हैं, सभी लोग आने का काम। मैम वर्तमान सांसद अजय निषाद जी ने आपके लिए काफ़ी कैंपेनिंग किया है, आपकी अगर आपको सीट मिला है तो उनकी बड़ी भूमिका उनकी है, क्या कहना उनके बारे में आपको? देखिए, उनके साथ साथ हम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। हम अपने जिला अध्यक्ष जी को भी आभार प्रकट करती हूँ और हमारे लोकसभा के सांसद बड़े भाई अजय निषाद जी को भी आभार प्रकट करती हूँ कि सभी लोगों ने मिलकर हम पर विश्वास किया और एनडीए के उम्मीदवार बनाया है। और शीर्ष नेतृत्व खासकर मैं एनडीए के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि एक दलित को, बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम हमारे एनडीए के नेता ने किया है। हम और जदयू का सहयोग मिल रहा है मैम? बिल्कुल मिला है। और जिस समय 2020 में मैं चुनाव नहीं लड़ी, उस समय हर जगह जाकर दूसरे जिला में जाकर ही मैं कैंपेन की थी और जहाँ जहाँ मैं गई तो सीट निकला भी। और जो पार्टी का आदेश हुआ, अभी भी हमें महामंत्री होने के नाते सभी जिला में संगठन के क्षेत्रीय प्रभारी होने के नाते मैं काम कर रही हूँ और जब तक जीवित रहूँगी तब तक बुरचाहा की सेवा करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए नया बिहार न्यूज़ से।